तो ये देखिए आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त से ये फिलिंग वाले करेले जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से चटपटे से करारे से बनेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा जल्ल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। 2 घंटे के लिए इसको मैंने नमक लगा के रख दिया था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके निचोड़ लिया है। अच्छे से निचोड़ लेना है आपने भी। और इस तरह से ये देखें, मैंने साइज़ में बिल्कुल छोटे छोटे ये इस तरह के करेले लिए हुए हैं। ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और तो ये देखें, सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ लहसुन है। लहसुन की पूरे 2 होता है वो, ये मैंने 2 ले लिए हैं। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची के साथ ये देखें स्प्रिंग ऑनियन है, ये ऑनियन डाल दूंगी इसमें मैं। और इसी के साथ में इसमें ये नमक डाल दूँ। ये देखें, ये भी हमारा कुटा गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर हैं तकरीबन, ये देखें 3 से 4 अदद टमाटर हैं, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े थोड़े से करके। और इसको भी मैं कूट लूँगी। थोड़े थोड़े से करके डालिएगा ताकि फिर पीसने में आसानी हो। चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसमें आता है ना व्यूज़, वो उसमें नहीं आएगा आपको। और इसी के साथ में इसमें धनिया भी डालती जाऊंगी ताकि मुझे पीसने में आसानी हो। थोड़े थोड़े से करके आपने ये टमाटर डालते जाना है। टमाटर थोड़े से जूसी होते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए ये देखें ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैं साथ ही डाल दूंगी। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ये इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। और इसी के साथ में इसमें डालूंगी, ये देखें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। अब इसको भी मैं पीस लेती हूँ। देखें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, ये देखें धरधरा सा कुटा हुआ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ये इसमें मैं सूखा धनिया ये डाल दूँ। अब अच्छे से हम इसको पीस लेंगे और अपना एक ज़बरदस्त सी फिलिंग तैयार कर लेंगे करेलों की। तो ये देखें, हमारा ये फिलिंग का मसाला रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ये बना है कि आप इसे ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये ज़बरदस्त है। तो अब इसको हम करेलों में फिल कर आप डालते जाएं 1.5 स्पून, और ऊपर से आप धागा थ्रेड से उसको कवर करते जाएं। ये देखें इस तरह से। बस 1 स्पून ही इसमें ये बहुत होगा। ये इस तरह से आपने इस तरह थम रख के, ज़्यादा टाइट नहीं करना, लूज लूज सा आपने बांधना है। ये देखिए इतना इतना सा आप बांधना। तो ये देखें, मैंने कढ़ाई रख ली है फ्लेम के ऊपर और 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाला है। अब मैं इसमें ये करेले जो मैंने फिल किए हैं इनको मैं रख देती हूँ। ये देखें इस तरह एक तरफ से ज़रा ये कुक हो जाए तो हम साइड चेंज कर लेंगे। इस तरह से साइड चेंज करते जाएं। तो ये देखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह से इसकी साइडें चेंज करते रहना है ताकि ये चारों तरफ से कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, ज़बरदस्त से हमारे करेले डन हो गए हैं, कुक हो गए हैं। ये देखें, इसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम करते हैं इसकी डिश आउट। इस देखें, ज़बरदस्त से हमारे फिलिंग करेले रेडी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये चटपटे से करारे से टेस्टी से बने हैं। फ्लेवरफुल सा इसका टेस्ट है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ भी मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांसों ने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।